प्रिय मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं आपका मित्र निखिल सबलानिया आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, या कहें अछूत कौन और कैसे, के वीडियो का छठा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले के भागों में हमने भाग 1 और भाग 2 इस पुस्तक का आपने सुना होगा। भाग 2 में था आवास की समस्या, अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं, क्या अछूत छितरे व्यक्ति हैं, क्या ऐसे समानांतर मामले हैं, छितरे लोगों की अलग अलग बस्तियां अन्यत्र कैसे विलुप्त हुई। और इस वीडियो के अंदर आपको भाग 3 का अध्याय 7 सुनने को मिलेगा। भाग 3 कहता है छुआछूत की उत्पत्ति के पुराने सिद्धांत, और अध्याय 7 कहता है छुआछूत की उत्पत्ति का आधार नस्ल का अंतर। और इसके बाद इसी भाग का अध्याय 8 हम दूसरे वीडियो बनाएंगे, जो कि है छुआछूत की व्यवसाय जन्य उत्पत्ति। तो अध्याय 7 हम शुरू करते हैं। छुआछूत की उत्पत्ति का आधार नस्ल का अंतर। छुआछूत का स्रोत क्या है? जैसे पहले कहा गया कि इस विषय में अभी विचार ही नहीं किया गया है। समाजशास्त्र के किसी भी अध्ययनकर्ता का अध्ययन अभी तक इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है। समाजशास्त्रियों के अलावा जिन लेखकों ने भारत और उसके लोगों के बारे में लिखा है उन्हें कमोवेश निंदा के साथ अस्पष्टता के विवरण से ही संतोष कर लिया है। उन्होंने कमोवेश निंदा के साथ अस्पष्टता के विवरण से ही संतोष कर लिया है। जहां तक मैंने देखा है, मुझे केवल एक ऐसा लेखक मिला है जिसने छुआछूत की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। यह लेखक मिस्टर स्टैनले राइस है। मिस्टर राइस का मत है, आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदू कस्टम एंड दियर ओरिजिन, पृष्ठ 113 से 115। मिस्टर राइस का मत है, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अछूत पराजितों इस बात की बहुत संभावना है कि अछूत पराजितों के वंशज हैं। जो जो जाति पेशे के साथ जुड़ती गई, वैसे ही वे लोग ढोल बजाने वाले, डोम और चमड़े का काम करने वाले, चमार या खेत मजदूर आदि जातियों में गिने जाने लगे। आरंभिक समय में वे दास बनकर इन्हीं जातियों में शामिल कर दिए गए थे। ये आर्य द्वारा विजित प्रजातियां नहीं थी। पैरियान यहाँ के मूल निवासी थे, जिन्हें द्रविड़ों ने जीता था, और क्योंकि वे भिन्न नस्ल के थे, इसलिए उनको समान जातीय देवकुल में सम्मिलित नहीं किया गया। ऐसा होने से विवाह संबंध अनिवार्य होता, और तब खुला मेलजोल होने से नस्ल दोगली और पतित हो जाती। लेकिन यह निषेध पक्का नहीं हो सकता था। हर चीज के अपवाद होते ही हैं। 4000 वर्षों में समय समय पर एक नस्ल का दूसरी नस्ल से अनिवार्य रक्त संबंध हुआ। उसने आदिवासियों और प्राचीन द्रविड़ों के भेद को मिटा दिया होगा। ये लोग हिंदू धर्म में इस प्रकार का निचला स्थान देकर शामिल कर लिए गए हैं। ये उसी वातावरण में उस समय से रह रहे हैं। साथ ही हिंदू धर्म अत्यंत सहनशील और कठोर धर्म है। यह किसी अन्य धर्मावलंबी को हिंदू नहीं बनाता। जिस प्रकार कोई मुसलमान बन सकता है, उसी प्रकार वह हिंदू नहीं बन सकता। जो धर्म के अंग रहते हैं, उन पर अत्यंत कड़े निषेध लागू होते हैं। लेकिन यह उन आदिम निवासियों का स्वागत करने के लिए सदा तैयार रहा है। जो इसका विधान मानने के लिए तैयार हुए, चाहे उन्हें एक बहुत ही निम्न स्थान दिया गया हो, दूर दूर रख गया हो, और मंदिरों के द्वार उनके लिए बंद रखे गए हों। इसलिए ऐसा लगेगा कि नृवंश शास्त्र के तर्क निर्णायक नहीं माने जा सकते, जबकि हम इन बातों पर विचार करते हैं जिनका उनके मूल प्रजातीय स्वभाव पर प्रभाव पड़ा होगा, और जिन्होंने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया होगा। इस प्रकार द्रविड़ों ने पेरियान लोगों के साथ ही व्यवहार किया। इस प्रकार द्रविड़ीय लोगों ने पेरियान लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो आर्यों ने
प्रजातियों के साथ किया। समझा जाता है उन्होंने उन्हें दास का दर्जा दिया और उन्हें वे काम सौंपे जिनका स्वयं करना वे हेय समझते थे। केवल विवाह ही एक विचारणीय बात नहीं, पेरियान लोगों पर लगे प्रतिबंधों का कारण एक बड़ी हद तक निषेध के छद्म गुण भी हैं। किसी ऐसे आदमी को कुलदेव की समानता या अपने कुलदेवों में शामिल करना सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध नहीं, इससे उस परिवार पर उसके अपने देवता विशेष का भी कोप हो सकता है, और यदि कहीं इसे मंदिर की पवित्र सीमाओं के भीतर देवता की पूजा करने दिया गया, तब तो शायद प्रलय ही हो जाएगी। हाँ, यद्यपि वे पूजा में भाग नहीं ले सकते, किंतु वे ऐसे तुच्छ काम कर सकते हैं जिनसे पवित्र स्थानों के अपवित्र होने की आशंका न हो। ईसाई धर्म की भाषा में कहा जाए तो कहना होगा कि यद्यपि एक पैरिया वेदी पर नहीं चढ़ सकता था, पूजा नहीं कर सकता था, तो भी वह एक शर्त पर गिरजों की घंटी बजा सकता था। वह अपने आप को प्रार्थना सभा में शामिल नहीं समझ सकता था। वह यथार्थ में सभा के बाहर था। इस अवस्था में वह संस्कार से अपवित्र था। उसका यह दब्बा न पानी से धुल सकता था, न किसी प्रायश्चित से ही जो निषेधों के कारण उस पर लगा हुआ था। उसका स्पर्श करना और उसे दूर दूर रखने के अतिरिक्त उससे किसी प्रकार का संबंध रखना मानो एक प्रकार से उड़कर छूत लग जाना है। आप उससे अपना खेद जुतवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आज्ञा देने के अतिरिक्त आपको उससे कोई सरोकार नहीं रखना पड़ता। उसके सिर पर अपवित्रता का ठप्पा लगा है, और यह वैसा ही उसके साथ पैदा हुआ है जैसे उसकी नाड़ियों का रक्त। इस प्रकार भारतीय समाज ने उसे अपवित्र और पतित तो माना ही था। वह उन पेशों के कारण जो उसके लिए नियत है और भी अधिक पतित तथा घिनौना हो गया। मिस्टर राइस के इस मत के वास्तव में दो भाग हैं। उनके मत के अनुसार अस्पष्टता दो बातों से उत्पन्न हुई है, नस्ल और पेशा। यह स्पष्ट है कि इन दोनों बातों पर पृथक पृथक विचार करना होगा। इस अध्याय में हम नस्ल के अंतर को छुआछूत की उत्पत्ति का कारण होने के संबंध में विचार करेंगे। मिस्टर राइस के नस्ल के सिद्धांत में दो पहलू हैं। अछूत अनार्य है, अद्रविड़ है, मूलवासी हैं, और वे द्रविड़ों द्वारा पराजित हुए और अधीन बनाए गए। इस मत पर विचार करते समय भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण, उनकी विजय और उससे उत्पन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं, इन सभी पहलुओं पर भी विचार करना होगा। श्री राइस के मतानुसार भारत पर दो आक्रमण हुए। पहला आक्रमण द्रविड़ों का है। उन्होंने अद्रविड़ मूल निवासियों पर विजय की जो वर्तमान अछूतों के पूर्वज थे, और उन्हें अछूत बनाया। दूसरा आक्रमण भारत पर आर्यों का आक्रमण है। आर्यों ने द्रविड़ों को जीता। वह यह नहीं बताते कि विजयी आर्यों ने विजित द्रविड़ियों के साथ कैसा व्यवहार किया। यदि उन्हें उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाए तो शायद वे कहें कि आर्यों ने उन्हें शूद्र बना दिया। यह तो एक बनाई श्रृंखला हाथ लग गई। द्रविड़ों ने आक्रमण किया और मूल निवासियों को अछूत बनाया। यह कथा इतनी अधिक अपरिपक्व है कि इससे शूद्रों और अछूतों की उत्पत्ति के संबंध में अनगिनत प्रश्न उलझे ही रह जाते हैं। उनका और समाधान नहीं हो सकता। प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी जब अतीत की मीमांसा करते हैं तो उन्हें चार नाम प्रायः मिलते हैं: आर्य, द्रविड़, दास और नाग। इन नामों का क्या अर्थ है, इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया गया। क्या ये आर्य, द्रविड़, दास, नाग चार भिन्न प्रजातियों के चार नाम हैं, अथवा एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न नाम हैं? सामान्य मान्यता है कि ये चार भिन्न नस्लें हैं। यह एक ऐसी मान्यता है जो मिस्टर राइस के मत का आधार है। यह मत हिंदू समाज की रचना, विशेष रूप से इसकी वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करने का प्रयत्न है। इस प्रकार के मत को स्वीकार करने से पहले आधार की परीक्षा कर लेनी होगी। हम आर्यों से प्रारंभ करेंगे।
यह निर्विवाद है कि वे एक ही जाति के लोग नहीं थे, वे दो हिस्सों में विभक्त थे। यह निर्विवाद है। यह भी निर्विवाद है कि दोनों की संस्कृतियां भिन्न थी। दोनों में से एक को हम ऋग्वेदीय आर्य कह सकते हैं और दूसरे को अर्थवेदी आर्य। इनके बीच की सांस्कृतिक खाई पूरी पूरी प्रतीत होती है। ऋग्वेदी आर्य यज्ञों में विश्वास करते थे, अर्थवेदी आर्य जादू टोनों में। उनकी पुराण कथाएं भिन्न भिन्न थी। ऋग्वेदी आर्य प्रलय और मनु से सृष्टि की उत्पत्ति में विश्वास रखते थे। अर्थवेदी आर्य पतन में विश्वास नहीं करते थे। वे मानते थे कि उनकी नस्ल ब्रह्मा या प्रजापति से उत्पन्न हुई। उनके साहित्यिक विकास के भी भिन्न भिन्न रास्ते थे। ऋग्वेदी आर्यों ने ब्राह्मण सूत्र तथा आरण्यकों की रचना की। अर्थवेदियों ने उपनिषदों की रचना की। यह वैचारिक संघर्ष इतना बड़ा था कि ऋग्वेदी आर्यों ने चिरकाल तक अर्थवेद की पवित्र अर्थवेद को पवित्र वाङ्मय नहीं माना। इस विषय में गहन अध्ययन के लिए मेरी पुस्तक हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन था का अवलोकन करें। ये बाबा साहब लिखते हैं। और ना ही उपनिषदों को। तो ये जो लास्ट लाइन में दोबारा पढ़ता हूँ आपको। यह वैचारिक संघर्ष इतना बड़ा था कि ऋग्वेदी आर्यों ने चिरकाल तक अर्थवेद को पवित्र वाङ्मय नहीं माना और ना ही उपनिषदों को। जब उन्होंने उपनिषदों को स्वीकार भी किया तो उसे वेदांत कहा। आजकल वेदांत शब्द का अर्थ वेद का सार लिया जाने लगा है, किंतु इसका प्राचीन अर्थ रहा है वेद के अंत में, वेद की सीमा के बाहर, वेद के सदृश पवित्र नहीं। वे इसके अध्ययन को प्रतिकूल अध्ययन मानते थे। हम नहीं जानते कि आर्यों के ये विभाग दो भिन्न भिन्न नस्लें थी या नहीं। हम यह भी नहीं जानते कि क्या आर्य किसी प्रजाति या नस्ल का नाम रहा हो। इसलिए इतिहासकार जो यह मानकर चले हैं कि आर्य एक भिन्न प्रजाति थे, यह उनकी गलती है। इससे भी बड़ी गलती दासों को नागों से पृथक करना है। दास और नाग एक ही हैं। दास नागों का केवल दूसरा नाम मात्र है। यह समझना कठिन नहीं है कि वैदिक वाङ्मय में नागों का ही नाम दास क्यों पड़ा। दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत तत्सम रूप है। नागों के राजा का नाम दाहक था, इसलिए आर्यों ने नागों के राजा के नाम पर सभी नागों को सामान्य रूप से दास कहना आरंभ किया। नाग कौन थे? निसंदेह वे अनार्य थे। वैदिक वाङ्मय को ध्यान से देखने से उनमें एक विसंगति और द्वैत की भावना, दो तरह की संस्कृतियों विचारधाराओं के बीच ऊहापोह की भावना साफ तौर पर दिखाई देती है। ऋग्वेद में हमारा परिचय आर्य देवता इंद्र के शत्रु अहिवृत सांप देवता से होता है। पीछे चलकर यह सांप देवता नाग नाम से प्रसिद्ध हुआ, किंतु आरंभिक वैदिक वाङ्मय में नाग और नाम दृष्टिगोचर नहीं होता। और जब यह शतपथ ब्राह्मण में प्रथम बार आता है तो यह स्पष्ट नहीं होता कि नाग का मतलब एक बड़ा सांप है या बड़ा हाथी, लेकिन इससे अहिवृत का स्वरूप नहीं छिपता, क्योंकि ऋग्वेद में उसका स्वरूप सदैव पानी में अथवा उसके चारों ओर छिपे तथा आकाश और पृथ्वी के जल पर समान रूप से अधिकृत किए हुए सांप का ही है। अहिवृत संबंधी वेद मंत्रों से यह भी स्पष्ट है कि आर्य उसकी पूजा नहीं करते थे। वे उसे आसुरी प्रकृति का एक शक्तिशाली देवता मानते थे, जिसे परास्त करना ही इष्ट था। ऋग्वेद में नागों का नाम आने से यह स्पष्ट है कि नाग एक बहुत ही प्राचीन पुरुष थे। यह भी स्मरणीय है कि नाग न तो आदिवासी ही थे और न असभ्य थे। इतिहास नागों और राजकीय परिवारों के बीच निकट वैवाहिक संबंधों का भी साक्षी है। कदंब नरेश कृष्णवर्मा
इस विषय पर मेरी रचना शूद्र कौन थे पढ़ें। कृष्ण वर्मा के देवगिरी शिला लेख के अनुसार कदम कुल का नागों से संबंध है। यहाँ पर एक टिप्पणी दी है कि अगले पृष्ठों में यह स्पष्ट है कि नाग और नाग्स कल्ट एन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लेखक कुमार करुणाकरण गुप्त देखें। उनका प्रबंध भारतीय इतिहास कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में पढ़ा गया है। पृष्ठ 214 के आगे 1939। कदम्ब नरेश कृष्ण वर्मा के देवगिरी शिला लेख के अनुसार कदम्ब कुल का नागों से संबंध था। 9वीं शताब्दी के राजकोट के दान पात्र में अश्वत्थामा एक के नाग कन्या के साथ विवाह का उल्लेख है। उन्हीं की संतान स्कंद शिष्य ने पल्लव वंश की स्थापना की। 9वीं शताब्दी के ही एक दूसरे पल्लव शिलालेख के अनुसार वीर कुर्च पल्लव वंश का राजा था। इस शिलालेख में उल्लेख है कि उसने एक नाग कन्या से विवाह किया था और उससे उसे राज्य चिन्ह मिला था। वाकाटक नरेश प्रवर सेन के पुत्र गौतमी पुत्र का भारवी नरेश भवनाग की पुत्री के साथ विवाह करना एक ऐतिहासिक घटना है। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का नागकुल की कुबेर नाग नामक कन्या से विवाह हुआ। एक तमिल कवि का कहना है कि कोकिक्कली नाम के एक प्राचीन चोल नरेश ने एक नाग कन्या से विवाह किया। राजेंद्र चोल को भी अपनी तेजस्विता के कारण नाग कन्या का पाणी ग्रहण करने का श्रेय दिया जाता है। नाव साहंशक चरित में परमेश्वर नरेश सिंधुराज जिसने 10वीं शताब्दी के प्रथम भाग में राज्य किया होगा और शशि प्रभा नामक नाग कन्या के विवाह का इतने विस्तार और ऐसी यथार्थता से वर्णन है कि हमें लगभग यह विश्वास हो जाता है कि इस कथन में कुछ ऐतिहासिकता अवश्य होगी। के हर्ष से 973 से 1830 वी.स. के हर्ष के शिलालेख में हमें आभास मिलता है। गुवाक प्रथम नागों और कुमारों की सभाओं में वीर रूप में प्रसिद्ध था। यह नरेश विग्रह राज चहमान से ऊपर की पीढ़ी में छठा था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 9वीं शताब्दी के मध्य में राज्य करता रहा होगा। उड़ीसा के भौमन वंश के शांतिकर के पुत्र के एक शिलालेख में पता चलता है कि उसने नाग परिवार की त्रिभुवन महादेवी से विवाह किया था। शांतिकर का समय 921 ईस्वी के आसपास का समझना चाहिए। नाग सांस्कृतिक विकास की ऊंची अवस्था को तो प्राप्त है ही, इतिहास से यह भी प्रकट होता है कि वह देश के एक बड़े भूभाग पर राज्य भी करते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि महाराष्ट्र नागों का क्षेत्र है। यहाँ के लोग और यहाँ के राजा नाग थे। दोस्तों इसके आगे का मैं अगले वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये एक लंबा अध्याय है, तो मैं इसे यहीं रोकता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रिय मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं आपका मित्र निखिल सबलानिया आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, या कहें